हेलो एवरीवन, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी सीटेट की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम जो जनवरी 21 में आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका पेपर सॉल्व करेंगे जो कि पेपर 1 का रहेगा। ठीक है, तो उसमें आज हम मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और पैडागोजी के भी, मैथ्स पैडागोजी के जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जिसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, हम सिर्फ उतने क्वेश्चन ही पैडागोजी के सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों के कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आपको कितना दिया है, देखिए 48 दिया है। तो अगर आप चाहो तो स्क्वायर को इस सीक्वेंस में आप अरेंज कर लो ऐसे, तो ये कितना होगा, इसको मतलब आप 48 टाइम्स ही एक के ऊपर एक अरेंज करते जाओ। या फिर अगर आप इसको ऐसे डबल डबल स्क्वायर करोगे तो वो कैसे आप कर सकते हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और कैसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, ऐसे भी आपके 48 हो जाएंगे अरेंजमेंट। और क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, इससे भी आपके हो जाएंगे। तो टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको 32 जो है वो दिया है कि ये आपकी एक रो है, यहाँ से जो रूही खड़ी है ये किस नंबर पे खड़ी है, 19 नंबर पे। मतलब इसके इधर कितने बच्चे होंगे 18 और इधर भी कितने होंगे 18। तो आप 18 + 18 कितना हो गया 36। और क्योंकि ये कॉमन है तो ये दोनों में ही कॉमन रहेगी, तो कितना आ जाएगा 36 + 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 37। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आप या तो ऐसे कर सकते हो, और अगर नहीं याद है तो एक सिंपल वे में, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये कर सकते हो, इस नंबर का डबल कर दो, ठीक है, और उससे -1 कर दो। अब आपको जो सुटेबल लगे आप वो मेथड कर सकते हो। नेक्स्ट में है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। तो देखिए सबसे पहले वो कितने टाइम पे पहुंचती है 8:30, और दिया क्या है कि वो कितने पहले पहुंचती है 15 मिनट पहले। तो अगर इसके 15 मिनट हम पहले ही बात करें तो कितने बजे पहुंची होगी, 8:15 पे पहुंची होगी। नेक्स्ट लाइन में दिया है, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। तो आधा घंटा पहले पहुंची मतलब इसमें हम +30 कर देंगे, 30 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8:45। अब 8:45 पे कौन पहुंचा, जो उसका सहकर्मी था, ठीक है, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचता। तो ये आपका वो टाइम है जब उसका जो सहकर्मी था वो लेट पहुंचा था। और कितने मिनट लेट पहुंचा था 40 मिनट। तो इससे माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आया 8:05। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4th। दिस इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इनके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में सारे अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है। ये वाली लाइन देखिए, अगर हम देखिए ऑप्शन दिया है आपको 72, 63, 54, 81। अब लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है कि इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। इसमें देखिए इकाई के अंक से ये 2 गुना है, करेक्ट। इसमें ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, यानी आंसर इसका है 63। आपका दिया है, सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन कितने का खरीदा, 15.50। फिर 2 पैकेट पेंसिल, तो एक पेंसिल का पैकेट का आपको रेट दिया है कितना 14, तो 2 पैकेट खरीदेगा तो कितने का 28 का। पेन का रेट है 22.50। फिर एक कैंची 17 रुपीज़ की। गीले कागज की 5 शीटें, वो कितनी, एक शीट है आपकी, 1 शीट का रेट दिया है आपको 2.50। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12.50, 12.50। ठीक है, नेक्स्ट क्या खरीदा उसने, नेक्स्ट खरीदा
एक स्टिकर जो कि है आपका 5 रुपीज़। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आ गया 100.50। ऑप्शन नंबर है आपका थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई को निकलती है। 30 मई को कितने बजे निकलती है, 23:40 पे। तो 23:40 पर निकलती है, ठीक है। उसके बाद वो 1 जून को 5:15 पे पहुंचती। तो 30 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 31 भी आएगा, और कब पहुंचती है, 1 जून को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये 12 बजने, मतलब ये 23:40 है, तो यहाँ पे 24 बजने, यानी कि 12 जिसको हम बोलते हैं, कितने मिनट उसको लगेंगे, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 31 से 1 जून में कितने हो जाएंगे, पूरे 24 आवर्स हो जाएंगे, ठीक। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल कितना समय लगा, तो सबको ऐड कर दीजिए, 24 आवर्स और 5:15 पे क्या करती है, वो पहुंचती है, और उसको क्या लगा था, 20 मिनट्स। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, 35, और यहाँ 29, 35। ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या दिया है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। देखिए हमें एक कंडीशन यहाँ पे मिल गई पर्टिकुलर, कि जो 10वें स्थान का अंक है वो क्या है, अभाज्य का वर्ग है, सबसे छोटी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, मतलब वहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। एक हमें क्लू मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो देखिए या तो 7 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 9 है, और या तो फिर 7 हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दोनों दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यदि इकाई के स्थान का अंक सबसे बड़ी वाली 1 अंक वाली विषम संख्या है तो देखिए आप 9 को ही कंक्लूड कीजिए। तो ये तो आपके 2 ऑप्शन में मिल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन बचा है 8, 7, 6, 4, 9, और कौन सा बचा है हमारे पास, 8, 3, 4, 1, 9। बाकी 2 तो एलिमिनेट हो गए, किस कंडीशन से, लास्ट वाली कंडीशन से। अब हमें क्या देखना है, 10वें स्थान का अंक, मतलब ये जो है ये क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो एक कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, 4वें स्थान पे जो अंक है वो सबसे बड़ी 1 अंक वाली अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए यहाँ पे इस स्थान पे 7 है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी सही हो गई। ये तो है नहीं सबसे बड़ी, तो ये ऑप्शन गलत। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन क्या देखने में कितना लंबा लग रहा है ना, बिल्कुल लेंथी सा क्वेश्चन, कि पढ़ने में ही आपका टाइम चला जाएगा। लेकिन आप जब भी वहाँ सॉल्व करोगे ना, तो आप एक मेन पॉइंट पकड़ना, जैसे इसमें कौन सा मेन पॉइंट था, ये था कि जो 10वें स्थान पे होगा वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या है, स्क्वायर है। तो मेन आपको देखिए यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जो क्लू रहे उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, तभी सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन आपका दिया है कि 17863 पाने वाले के लिए क्या नंबर दिया है, 8008, 8088 एंड 8808। इनमें से क्या घटाया जाए कि हमें वो नंबर मिल जाए। तो पहले इनको तीनों को जोड़ लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, 17863। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 7। दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन है आपका थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्या दिया है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी का एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मग की धारिता क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन में लीटर दिया हुआ, जबकि आपके ऑप्शन देखें तो सारे क्या हैं, मिलीलीटर में है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करोगे, मिलीलीटर में। को 16 लीटर दिया है आपको, इसको मिलीलीटर में चेंज करने के लिए
1000 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16,000 मिलीलीटर। अब क्या किया है, 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में, तो आप इसको 50 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, तो कितना आ गया, 320 ml। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 4th है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है कि मंजू ने टोटल कितने पैसे दिए, मंजू ने दिए हैं टोटल 258 रुपीज़। ठीक है, कितने के उसमें जो स्टार्टिंग का था तो 50 रुपए के उससे, तो इससे 50 रुपए माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 208 आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर। देखिए ये जो 50 रुपए उसने दिए हैं ये कितने के लिए दिए हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए, तो ये कितने के लिए दिए उसने, 2 किलोमीटर के लिए, और रेस्ट के लिए उसने कितना दिया है, 16 रुपए प्रति किलोमीटर। तो इस नंबर को क्या करो, इस नंबर को आप 16 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 1 टाइम 3 टाइम, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना आएगा, तो 2 किलोमीटर प्लस 13 किलोमीटर करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका टोटल 15 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला तो देखिए आपको पूरा एक एक स्टेटमेंट इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये थोड़ा सा हाँ टाइम टेकिंग है क्वेश्चन आपका। तो ये वाला आप क्वेश्चन कर लेना, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको चेक करना है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करना है, पढ़ के सिर्फ देखना है नंबर। ठीक है, अब जैसे हम 42 की बात करें तो 42 में देखिए आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि भ्रांति को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ओपन एंड प्रश्नों से बचना चाहिए, तो ये तो गलत है। आपको पता है ओपन एंड वाले को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। क्यों प्रमोट किया जाता है, क्योंकि जब ओपन एंडेड जो आंसर होते हैं क्वेश्चन के, तो उसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिक लगाता है, थिंकिंग लगाता है, तो मतलब उसमें बच्चा कुछ क्रिएटिव करता है, सोचता है, फिर उसका आंसर देगा। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट में आप याद रखिएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड वाले में तो क्या होता है, बच्चा ज़्यादा सोच नहीं पाता, उसका एक ही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करना है कि संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें अगर, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, तो देखिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर सिर्फ एक उनको क्या कर दो, किसी क्वेश्चन का सिर्फ स्टेप बता दो कि आपको इसको ही फॉलो करके ये सॉल्व करना है, तो उसमें बच्चा क्या कर रहा है, उसका तो कुछ भी वो ना सोच रहा है ना कुछ, वो जस्ट उनको फॉलो करके आंसर दे देगा। तो ऐसा नहीं, बच्चे को थोड़ा सा हमें क्या करना है, बच्चे को इन्वॉल्व करना है कि वो अपने से मेहनत करे, थोड़ा सा बताए। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का सेकेंड नंबर का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेडागोजी का है लेकिन आप इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। गणित के कक्ष में अध्यापक ने क्या बोला, फर्स्ट ऑप्शन बोला है कि उस आयत का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप क्या है 30 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या दे दी, एक साइड दे दी है और एरिया दे दिया है। तो जब ये दे दिया तो इसका आंसर तो एक ही होगा, तो ये कैसा हो गया, ये आपका क्लोज एंडेड क्या हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्य 4 है, तो ये क्या हो गया आपका ओपन एंडेड। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाई है, तो अब 0 से अगर 8 तक आपको बनाना है तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 5 एंड 7, तो ये भी कैसा हुआ, क्लोज एंडेड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, आयत के बारे में आपका जो भी है गणितीय जानकारी बताइए, तो वो वाला क्या हो जाएगा, बच्चे को जितना कुछ पता रहेगा बच्चा वो सारा बताने का ट्राई करेगा, तो ये कैसा हो गया ओपन एंडेड। ये ए बी बंद सिरे वाले हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड, ए बी सी बंद सिरे वाले, सेकंड भी गलत। थर्ड में ए बंद सिरा वाला प्रश्न है, बी सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, गलत। फोर्थ की बात करें, ए व सी क्लोज्ड एंडेड है, तो देखिए ए एंड कहाँ सी क्लोज एंडेड, बाकी दो ओपन, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4। 45 में दिया है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग क्या है, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, तो ये क्या है, वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण में आता है। तो देखिए यहाँ पे 0 लेबल दिया है, तो लेबल 0 क्या होता है, वो होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, कि आप बस डायग्राम देखो कि ये सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है,
ये आयत, मतलब ये इनको क्या कर पाओ आप, पहचान पाओ, रिकॉग्नाइज कर पाओ। लेवल 1 क्या है आपका, एनालिसिस। इसमें बच्चा क्या करेगा, समझेगा कि जो आपका स्क्वायर है ये इसमें किसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है, आयत में इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये इसको बच्चे को समझ आता है। लेवल 2 की बात करें रिलेशनशिप में, तो लेवल 2 में क्या होता है कि बच्चा जैसे आपको दे दिया है एक रेक्टेंगल, तो इसमें ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज लगा के वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो यही आपका होता है रिलेशनशिप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यानी लेवल 2। और अगर हम 4th की बात करें, लेवल 3 जो आपको दिया है, तो इसमें क्या करता है बच्चा, क्या दिया है, डिडक्शन यानी आगमन लगाना। मतलब बच्चे को अगर रूल्स आप समझा दो तो जो थ्योरम होते हैं ना मैथ्स के, तो बच्चे खुद से सॉल्व करने लगता है। तो इस क्वेश्चन से देखिए आपका जो एक बेसिक है वो क्लियर हुआ होगा, और जो आपकी पेडागोजी में है ये बहुत हेल्प करेगा। तो आप ये अच्छे से याद रखना कि इससे आपका एक टॉपिक छोटा सा तैयार होता है, ठीक है। 46 में आपको क्या दिया हुआ है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है। अब यहाँ पे दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या होती है, देखिए जैसे आपको पता है कि अगर 2 + 3 = 5 है, तो 3 + 2 क्या होता है, 5। ये आपकी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय नियम। मतलब पोजीशन एक्सचेंज करने पे रिजल्ट क्या होना चाहिए, नंबर का चेंज नहीं होता, वो कहलाता है आपका क्रम विनिमय नियम। सेकंड आपका कहलाता है एसोसिएटिव, क्या होता है, तो 2 + 3 + 4 कितना होगा, 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी क्या होता है 9। ये आपकी होती है सहचारी गुण। और नेक्स्ट आपकी लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये क्या होती है, 2 × 2 + 3 ये कितना हुआ, 10। तो यहाँ पे ये भी क्या होगी आपकी 10। तो ये आपका कहलाता है वितरण गुण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका, फर्स्ट यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। अब नेक्स्ट वाला आप कर लोगे, स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। तो इसमें सिर्फ आपको देखिए जब भी पेडागोजी में आए तो आप सारे सब्जेक्ट में, मैथ्स में नहीं सारे सब्जेक्ट में, कहीं पर भी आपको जब भी ओनली शब्द लिखा मिल जाए या केवल जिसका मतलब होता है, या किसी एक को बच्चे को बोले कि ये लड़का कर सकता है, ये चीज़ लड़की नहीं कर सकती, तो वो सारे ऑप्शन आप क्या करोगे, उनको क्रॉस कर दोगे। नेक्स्ट आप देखोगे जिसमें बच्चे को क्या करना हो, सबकी एक सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप पेडागोजी में कुछ पॉइंट याद रखना है, तो आपको सारे सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन भी आपका पेडागोजी का है, तो ये आप देख लेना। और अगर आपको इसके आंसर नहीं मिलते, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक। देखिए 57 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेष फल का 2 गुना है। तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, भाज्य = भाजक गुणित भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। तो आपको कंडीशन क्या दी है कि भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। तो आप इसमें क्या करोगे, शेषफल कितना दिया है, 5 दिया है, और क्या बोला है, शेषफल का 2 गुना है, तो मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखिए आपको क्या दिया था, शेषफल 5 है, इसका 2 गुना क्या है, भाजक, तो ये 10 आ गया, और भागफल का ही कितना है, 5 गुना है, तो इसका 5 गुना मतलब 2 का 5 गुना करोगे तभी तो 10 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 + 5 = 25। ऑप्शन नंबर आपका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 20 है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, ऐसे 5 क्रमागत दी हैं, उनका योग कितना दिया है 20। इसको 5 से हम डिवाइड करते हो तो कितना जाएगा, 4 टाइम जाएगा। तो देखिए मिड की संख्या तो हमें मिल गई 4 है, मतलब इसके पहले नंबर होगा, ठीक है, और इसके बाद में 2 नंबर होगा। हमसे पूछा क्या है, प्रथम 3 इनका एडिशन पूछा, तो ये कितना आ जाएगा 7, 9। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, एक वर्ग के रूप में 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है, यदि
इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो क्या, देखिए हमें क्या दिया है, स्क्वायर का क्या दे दिया है, एरिया दे दिया है, कितना दे दिया है 144, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब यहाँ से अगर हमें ए की वैल्यू मिल गई, इसको आप स्मॉल ए रखिए, नहीं आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। ए की वैल्यू हमें मिल गई 12, तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका परिमाप निकाल सकते हैं, है ना, जो कि क्या होता है 4a, कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये स्क्वायर था, इसी को लंबा करके क्या बनाया गया, रेक्टेंगल बनाया गया। एक लंबाई क्या दी है 16 और b हमें बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 2l + b = 48, ठीक है, क्योंकि परिमाप तो सेम ही रहेगा, दिया है। तो हमें l की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 16 + b = 48, ठीक है। तो 16 + b की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 - 16, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, b की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछा है, उसका एरिया निकालना है, किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है l × b। तो l कितना है 16 और b कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 16 × 8। तो ये कितना आया आपका ऑप्शन नंबर 128 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर आपका है 3rd। नेक्स्ट की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन से क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या बताना है, सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन जो है वो आपसे पूछा है। तो इसमें तो बहुत छोटा नंबर है, आप सिंपली इसको डिवाइड करके बता सकते हो। अगर 5.6 को करोगे तो कितना आएगा 0.83। फिर नेक्स्ट है 3.4 करोगे तो ये कितना आएगा 0.7 और 1/2 का 0.5, 2/3 का कितना आएगा 0.6, 3/5 का कितना आएगा 0.6, ठीक है। इसमें से हमसे पूछा क्या है, वो सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी ये है, दूसरी ये है। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 1st है, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो ये आपका जो 2021 में पेपर हुआ था ये उसका सोल्यूशन है। ये पेपर 1 का था और जो हमने लास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था वो किसका था, पेपर 2 का था। तो ऐसे ही अब हम सारे पेपर्स जो भी आपके ऑनलाइन हैं हुए हैं, जितने भी सेट 23, 25 जितने भी सेट्स हैं टोटल, वो हम डेली हर वीक में एक एक क्वेश्चन पेपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी कॉन्सेप्ट के साथ जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ वो भी आपके PYQ के होते हैं, बट वो टॉपिक वाइज होते हैं, ठीक है। तो अब अगर आज की क्लास आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस सीटेट मैथ्स पेपर 1 एंड पेपर 2, CDP एंड साइंस की, उन सब की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, तो आप एक बार जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक आप अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए। कल होगी हमारी साइंस की क्लास, तो चलिए तब तक बी हैप्पी, हैप्पी लर्निंग।